ओके, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। अगले क्लास में हमने 2 पेज तक समझा था। जो हामिद नाम का लड़का है वो मेले में जाता है और सब मेले में मिठाइयाँ खाते हैं, चकडोल में बैठते हैं, वहाँ तक हमने समझा था। ओके, और हामिद दूर खड़ा खड़ा देखता है। तो पेज नंबर हमने 8 और 9 समझ लिया था अगले क्लास में। आप 10 पेज नंबर निकालो। पेज नंबर 10 पे दूसरे पैराग्राफ से हमें फिर से समझना है। तो आगे हमने समझा था कि हामिद है वो सभी अपने गांव वालों के साथ जाता है। ओके, तो हम पेज नंबर 10, पेन हाथ में सभी के। ओके, तो दूसरा पैराग्राफ देखो कि हामिद दूर खड़ा देख रहा है और वो गिन रहा है कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, तो 1 पैसे में चक्कर में बैठ के मैं मजा में वो नहीं लुटा सकता। वहां तक हमने समझा था। अभी दूसरा पैराग्राफ, सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। तो लोग तरह तरह के उसके जो फ्रेंड्स थे वो खिलौने लेने लगे। तो कोई ने राजा लिया, कोई ने वकील लिया, कोई ने भिस्ती। भिस्ती यानी जो चमड़े का मशक होता है, चमड़े का एक थैला बनाते हैं और उसमें पानी डालकर वो पहले के जमाने में पानी भरने का एक साधन, वो भिस्ती लिया। और धोबिन लिया किसी ने। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। तो खिलौने इतने अच्छे थे कि अभी वो बोल उठेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। तो महमूद ने एक सिपाही लिया, वो भी खाकी वर्दी में था, लाल पगड़ी पहरी हुई थी, कंधे पर बंदूक था और ऐसा लगता था कि अभी वो परेड करेगा। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को भिस्ती यानी मशक में पानी ढोने वाला खिलौना, जो मशक में पानी भरकर सभी के घर पहले के जमाने में था। वो चमड़े का ऐसा थैला होता है, उसमें पानी भरा जाता है। तो मोहसिन ने भिस्ती लिया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो खिलौना ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो पानी ऐसे डालेगा। सब खिलौने बहुत अच्छे हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील पसंद है। काला चोगा, चोगा यानी कोट। चोगा का मतलब है जो वकील काला कोट पहनता है ना, उसको हिंदी में काला चोगा, चोगा यानी कोट। नीचे सफेद अचकन, नीचे जो पेंट है वो सफेद है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। तो वकील है वो, सुनहरी जंजीर है उसके हाथ में, जंजीर यानी चेन। फिर वो कानून का थोथा, इतने सारे बुक लिए, कानून का बुक लिए वो खड़ा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। तो ऐसा मालूम होता है कि वो जिरह यानी बहस, जिरह का मतलब है बहस। बहस, अदालत में वकील की जो बहस होती है उसे जिरह भी कहते हैं और बहस भी कहते हैं। तो जिरह या बहस दोनों का मतलब एक है। वो बहस करके अभी अभी वो अदालत में से बाहर आए। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। जो जिसने, ये महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने जो भी खिलौने लिए वो 2 पैसे थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? तो हामिद ने सोचा कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, यदि खिलौना हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा, जरा पानी पड़ा तो उसका रंग उतर जाएगा। तो ऐसे खिलौने में मैं पैसे वेस्ट करूंगा नहीं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहा है।
तब मिठाई की दुकान आती है। तो किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, किसी ने हलवा लिया है और सब मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी अलग। वो अपने सारे फ्रेंड्स से अलग है। सारे मित्र मेले में साथ है, मगर हामिद उनसे पृथक है, अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, बेचारे के पास 3 ही पैसे है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ लेकर खाऊं मिठाइयाँ। उसको लालच भी होता है, उसको खाने की इच्छा भी होती है, और उसकी आंखें वो अपने मित्रों की ओर देख रहा है। सब मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। तो सबने मिठाई खा ली। हामिद सभी दोस्तों के सामने देखता रह गया। सभी ने खा ली, मगर हामिद ने खरीद कर नहीं खाई। तब क्या होता है? एक लोहे की दुकान आती है। तो लोहे की दुकान में तो नकली गहने हैं, वो सब चिमटा है, वो सब देखता है, और लोहे की दुकान पर वो रुक जाता है। कहीं चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। नकली गहने भी थे। उससे पता चला कि मेरी दादी के पास एक चिमटा नहीं है, चिपियो, जे आपणे रोटी सेकीए। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। उसने सोचा कि बेचारी दादी रोज रोटी मेरे लिए बनाती है, उसके हाथ भी जल जाते हैं। यदि मैं ये चिमटा लेकर मेरी दादी को दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? वो अपने मन को समझाता है कि खिलौना तो टूट जाएगा, मगर चिमटा लूंगा तो घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं, तो पैसे भी व्यर्थ में खिलौने में खराब हो जाएंगे। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है ना। 1-2 दिन हम खिलौने से खेलते हैं जो नया नया होता है, फिर खिलौने की तरह हम वो पुराना हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। तो हामिद भी ऐसा सोचता है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। तो उसने सोचा कि चिमटा तो बहुत उपयोगी है, जो रोटियां सेकने में काम आता है। चूल्हे से रोटियां हम सेक सकते हैं। पास में से कोई आग, तो पहले के जमाने में चूल्हे में रसोई होती थी, तो आग मांगने आए तो चिमटा से आग उठाकर उसे दे सकते हैं। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। अम्मा को जरा भी फुर्सत नहीं है, और अम्मा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो चिमटा खरीद कर लाए। रोज हाथ जला लेती है, रोज बिचारी वो हाथ अपना जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। अभी हामिद के सब साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। सबील यानी धर्मस्थान, जहाँ पर शरबत पिलाया जाता है। तो जो मस्जिद थी उसके पास सबील था। सबील यानी जो धर्मस्थान के लोग हैं, वहाँ जो मेले में आए हुए हैं, ईद के मेले में, उसको वहाँ शरबत पिलाते हैं, उस स्थान को सबील कहते हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी एक भी नहीं दी। हामिद अपने मन में सोच रहा है, मेरे मित्र तो देखो कैसे है, सब ने मिठाइयाँ की, किसी ने मुझे चाखने के लिए भी नहीं बोला कि आप थोड़ी तो चखो, मेरे सब मित्र कैसे है। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और फिर मुझे फ्रेंड्स तो मानते हैं, मगर मेरे साथ चलने के लिए भी कहते हैं, मगर मुझे कुछ भी वो समझते नहीं कि मैं इतना गरीब हूँ तो इसको थोड़ा दूँ, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तो काम तो मुझे बहुत कहते हैं कि हामिद तुम मेरा ये काम करो, हामिद तुम मेरा ये काम करो, और अभी मुझे काम कोई चिंधे ना तो मैं कहूँगा कि मिठाई आपका मुंह खाता है, फोड़े फुसियाँ आपको निकलेगी, अकेले अकेले खाते हो, तो आपको ही सब मुंह में छाले पड़ेंगे, और काम मुझे
कहते हो स्वादिष्ट वस्तु खाने का लालच आपको है, स्वादिष्ट वस्तु आप खाते हो और काम मुझे कहते हो। हामिद ने सोचा अभी तो मैं इन लोगों को ऐसा ही कहूँगा, कोई मुझे काम कहे तो मैं इन लोगों को काम नहीं करूँगा, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी। फिर वो सोचता है कि अभी तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं तो भले मैं इसका काम अभी नहीं करूँगा, भले उसके साथ में चलूँगा। और लालची चीज अभी उसको स्वादिष्ट खाने की वो पड़ गई है तो घर से पैसे भी ये लोग चुराएंगे, बार बार मिठाइयाँ खाने का मन होगा, ये लोग मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। जैसे ही अम्मा ये चिमटा देखेगी मुझे प्रेम से कहेगी मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे लिए चिमटा लाया है। और इन लोगों के खिलौने देखकर उसके कोई तारीफ उसके माँ बाप नहीं करेंगे। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो जो बड़ों के दिल से दुआ निकलती है ना, हमारे मम्मी पापा के हृदय से, हमारे दादी दादा के हृदय से जो हमें आशीर्वाद मिलता है ना, वो भगवान का आशीर्वाद होता है और भगवान उसे सुन लेता है और हम सुखी होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, भले ही मैं गरीब हूँ, मैंने मिठाइयाँ नहीं खाई, मैंने चकडोल में नहीं बैठा, मैं किसी से मांगता तो नहीं हूँ ना, मैं गरीब हूँ तो मगर मैं किसी के मांगता नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। दिल बैठ गया मीन्स के वो निराश हो गया पैसे सुनकर। उसने कहा कि ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा तो 5 पैसे ले लो, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा लेना है तो 5 पैसे में ले लो वरना चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुने। धुड़किया यानी उसका डांट। तो उसने धीरे से कहा 3 पैसे में दोगे ये चिमटा, और जल्दी बोल के आगे निकल गया। उसे लगा कि अभी दुकानदार मुझे बहुत डांटेगा। धुड़किया यानी डांट, लेकिन दुकानदार ने धुड़किया नहीं दी। दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। उसने कहा हाँ ले जाओ 3 पैसे में। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने उसे कंधे पर रखा जैसे वो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी उसके मित्र, फ्रेंड। और उसने वो चिमटा अपने कंधे पर रखा और अपने फ्रेंड्स के पास गया। शान से गया, वो एकदम शान से गया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगे। अरे ये चिमटे का क्या करेगा, बुद्धू है, मूर्ख है, इसका तुम क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो हामिद ने चिमटा धड़ाम से जमीन पर गिराया। उसने कहा अभी तुम्हारा भिस्ती गिराओ, अभी चूर चूर हो जाएगा। देखो मेरा चिमटा जमीन पर मैंने गिराया तो भी नहीं टूटा, आपका भिस्ती अभी टूट जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो क्या ये तो खिलौने हैं, टूटेंगे। तो तुम्हारा चिमटा क्या खिलौना है? हामिद ने कहा खिलौना क्यों नहीं है, खिलौना ही है मेरा चिमटा मेरे लिए। कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। देखो मैंने ये कंधे पर चिमटा रखा, मेरी बंदूक हो गई ना। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। तो देखो मैंने ये हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, तो ये खिलौना ही है ना। चाहूँ तो इससे मंजीरे के काम में ला सकता हूँ। देखो अभी मैं इसे बजाता हूँ तो इसमें से आवाज आएगी, तो ये मंजीरा भी बन गया ना। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। मैं एक चिमटा आपके खिलौने पर मारूंगा ना, आपके सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे खिलौने यदि मेरे चिमटे को मारे ना तो मेरा चिमटा नहीं टूटेगा, उसका कुछ भी नुकसान हो गए नहीं होगा, तुम्हारे खिलौने ही टूट जाएंगे। बहादुर शेर है मेरा चिमटा सबसे मजबूत है, वो सबसे बड़ा बहादुर है। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो सम्मी नाम की उसकी फ्रेंड थी, उसने खंजरी ली। तो उसने कहा कि मुझे चिमटा दो, वो 2 पैसे का है, और तुम मेरी खंजरी ले लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद ने एकदम नफरत के साथ वो खंजरी से देखा। बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले।
तो मेरा चिमटा मैं ये खंजरी में मारूंगा ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट है वो टूट जाएगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। झिल्ली यानी पतली जो खंजरी है उसके आसपास जो कपड़ा लगाया जाता है उसे झिल्ली बोलते हैं। उसमें लगा दी 1 पैसे की और वो बजने लगी, ढप ढप बोलती है। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। यदि इस पर आपकी खंजरी पर पानी गिरेगा तो वो झिल्ली है वो टूट जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहता है। मेरा चिमटा तो बहुत बहादुर है। वो आग आए, पानी आए, कभी भी वो घबराएगा नहीं, टूटेगा नहीं। आप सबके खिलौने से मजबूत मेरा चिमटा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे है यानी बचे हैं। तो सब तो चिमटा देखकर खुश हो गए कि हामिद ने तो बुद्धि वाला काम किया, हम सबके खिलौने तो टूट जाएंगे। मगर अभी किसी के पास पैसे नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी फ्रेंड्स बोलने लगे कि हामिद तो बहुत चालाक है। देखो अभी हम तो मेले से बाहर भी निकल गए हैं, अभी हमें चिमटा लेना है तो हम नहीं ले सकते। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। सभी फ्रेंड्स ने 3 पैसे 4 पैसे बिगाड़े मगर किसी के पास काम की चीज न आई। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिद ने 3 ही पैसों में सबको दिखा दिया कि वो कितना बुद्धिशाली है। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। तो सब फ्रेंड्स बात कर रहे थे, हामिद की बात सच है, खिलौना तो टूट जाएगा मगर हामिद का चिमटा तो बरसों बरसों तक याद रहेगा कि ये मैंने ईद के मेले में से लिया है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अभी सब कोई भी हामिद को नहीं बुला रहा था। अभी हामिद ने अच्छा काम किया तो सभी फ्रेंड्स उसके पास आ गए, उसका चिमटा देखने लगे और उसके खिलौने हामिद को देने लगे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद ने तुरंत ही उससे अपना चिमटा दिया और भिस्ती से वो देखने लगा। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। अभी हामिद को अंदर से तो हो रहा था कि मुझे भी अच्छे लगते हैं खिलौने, मगर अभी जो काम किया वो मैंने सही किया, बहुत खूबसूरत खिलौने हैं। अभी महमूद को भूख लगी, उसके पिता ने केले दिए थे तो महमूद ने अभी हामिद को केले खाने के लिए दिया, उसे अपना फ्रेंड्स बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए तो महमूद ने हामिद को फ्रेंड्स बना लिया तो और मित्र ऐसे देखने लगे। यह उस चिमटे का प्रभाव था। अभी हामिद को कोई खाने को नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही उसने बुद्धि वाला काम किया तो सब लोग उसे अच्छे से बुला लगे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। सुरलोक यानी स्वर्ग। अभी सब 11 बज गए, घर पे आ गए तो मोहसिन की छोटी बहन ने भिस्ती लिया और उसके हाथ से गिर गया, भिस्ती टूट गया। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। नूरे ने जो वकील लिया था वो भी टूट गया। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन यानी जाजम कारपेट बिछाया गया। अभी वकील तो बैठ नहीं सकता था, इसलिए 2 खिल्ली जमीन में, उस पर एक पाट रखी, उस पर एक जाजम बिठाई और वहां वकील को बिठाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने अपने घर में वो बिठा दिया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां यानी सूखी घास और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा तो नूरे ने वो जो वकील बिठाया था उसे
હવા ડાલને લગી। અદાલતों में सूकी घास ना पंखा હોય। सूकी घास पहला जमाना ना, पहले के जमाने के जो पंखे होते हैं ना वैसे, तो नूरा भी वो पंखा डालने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। धूरे यानी कूड़ा कचरा। धूरे का मतलब है जहाँ कचरा डालते हैं, कचरे का ढेर होता है। जैसे ही वो सूखी घास वाला पंखा नूरे ने हिलाया, वकील साहब को चोट लगी, वो धड़ाम से नीचे गिरे, टूट गए। घर में लोग चिल्लाने लगे और वो सब उठाकर वकील साहब को कचरे में डाल दिया। वकील साहब का भी अंत आ गया, भिस्ती का भी अंत आ गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अभी हामिद की बात सुनिए। इन दोनों के खिलौने तो टूट गए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ आई और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, ये चिमटा कहाँ से लिया? अमीना ने तुरंत हामिद को प्यार किया और कहा कि ये चिमटा कहाँ से लिया? मैंने मोल लिया है, मैंने मेले में से लिया है। के पैसे में? कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना यानी उसने एकदम दुख व्यक्त किया, दुख प्रकट किया। छाती पीटना यानी दुख प्रकट किया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। मैंने तुम्हें ये पैसे खाने पीने के लिए दिए थे। अमीना को दुख हुआ कि दोपहर हो गई, तुम भूखे हो सुबह से। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हें खाने के लिए, मस्ती के लिए पैसे दिए थे और सारे मेले में तुम ये लोहे का चिमटा उठा लिए। हामिद ने अपने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। अम्मा, तुम्हारी जो उंगली है वो तवे में जल जाती थी इसलिए सारे बच्चों ने खिलौने लिए, मगर मैंने तुम्हारे लिए ये चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना एकदम उसे प्यार करने लगी। बच्चे में कितना त्याग! मेरा हामिद है वो कितना समझदार है, वो छोटा बच्चा है, कितना त्याग करता है, कितना सद्भाव, कितने उसके अच्छे विचार है और कितना विवेक है, कितना वो नम्र है। दूसरों को खिलौने को लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्र को मिठाई खाते हुए और खिलौने लेते हुए इस लड़के का भी मन ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी संयम, धीरज। वो इतना सब कितना सहन कर सका? अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना बेचारी गदगद हो गई, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरी जाती थी। तो अमीना है वो उसके दुआ देने लगी और उसे आंखों में से आंसू निकल गए थे और वो उसे कहने लगी कि मेरा बेटा है वो कितना समझदार है, उसने ये चिमटा मेरे लिए लिया।